मनोज जोशी मनोरंजन जगत के एक ऐसे सितारे जिनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। थिएटर से लेकर फिल्म और छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके मनोज जोशी से आज हम करेंगे कुछ खास बातचीत। मनोज जी, सबसे पहले तो लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे लखनऊ आपको कैसा लगा और कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक आप लखनऊ में। मैं लखनऊ में बहुत बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब जब लखनऊ में आता हूँ मैं हमेशा अयोध्या जाता हूँ, जाता रहा हूँ, मतलब भूतकाल में भी। और आज तो खैर भागा दौड़ी बहुत है। और लखनऊ अच्छा शहर है, बहुत खुश मिजाज शहर है और सारे लोग अच्छे हैं। जब भी आता हूँ आनंद मुझे कुर्ते और चिकन का कुर्ता और थोड़ा नया कुछ हो तो अच्छा लगता है। और मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और जन्म से हूँ। तो यहाँ का वेजिटेरियन खान मतलब जो चटपटा जो है सब, देखो पानी आ गया। थैंक यू। तो अच्छा लगता है हमेशा। तो ये आज जो मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है यूपी फाइल्स, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। यूपी फाइल्स का ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है। आदरणीय दिनेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ट्रेलर लॉन्च हुआ। और ये यूपी फाइल्स फिल्म जो है वो इस महीने के अंत तक सारे सिनेमाघरों में भारत भर में प्रदर्शित होगी, विश्व भर में प्रदर्शित होगी। और ये फिल्म का ट्रेलर सभी को अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। और ये फिल्म जो है वो यूपी के जो भी इंसिडेंट्स रहे हैं, चाहे वो पास्ट के हों, और एक विशिष्ट प्रभाव के आधार पर ये फिल्म बनी है। और ऐसा है कि मैंने अभी 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 कहा कि जैसे होता है कि वेदों के बाद उपनिषद आए, उपनिषदों का और वेदों का सार ही भगवत गीता है। तो प्रभाव हम कहीं से भी होता है। और प्रेरणा जिसको बोलते हैं, प्रभाव, प्रेरणा ये करेक्ट वर्ड है। तो प्रेरणा हमको यहीं से मिली है। और यही जो प्रेरित करने वाली जो इंसिडेंसेस हैं उसके आधार पे ये फिल्म जो है वो बनी हुई है। और ये फिल्म करते वक्त मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैंने कभी भी आज तक 35 वर्षों के मेरे इस व्यावसायिक कार्यकाल में, इस फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर में मैंने मेन रोल काफ़ी किए हैं, सपोर्टिंग रोल काफ़ी किए हैं। पर पहली बार मैं एक फिल्म में मुख्य किरदार कर रहा हूँ, और वो भी ऐसे विषय पर। तो बड़ा आनंद और अद्भुत लगता है। और मैंने मेरा 100% 100% देने का प्रयत्न किया है। और ये फिल्म निश्चित लोगों को भाएगी। और मेरी सबसे विनती है कि बहुत ही अद्भुत फिल्म बनी है। हम सब ने बहुत ही अपना 100% देकर ये फिल्म बनाई है। और आप सिनेमाघरों में जाकर यूपी फाइल अवश्य देखें। जैसा कि आपने बात करी कि प्रेरणा मिलती है कहीं से तो एक किरदार उपजता है। तो जो आपका किरदार है वो जैसे कि हम देखें आपको सीएम योगी जी से अगर हम बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय हाँ, मुख्यमंत्री हैं हाँ, उनसे थोड़ा प्रेरित है वो किरदार। तो आपने इसकी तैयारी कैसे करी? जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत ही दमदार कैरेक्टर आपने निभाया है, तो इसकी तैयारी करने में क्या कुछ आपको नेतृत्व दमदार हो तो प्रेरणा भी दमदार ही मिलती है ना। और दूसरी एक बात कि उसकी जो संविधा होती है, उसके जो संवाद होते हैं, जब लेखक अपनी कल्पना से, निर्देशक और लेखक साथ में बैठ के कथा, पटकथा, संवाद, सारा दायरा लिखते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है। फिर उन शब्दों को आकार देने का जो काम है वो जिम्मेदारी हम पर आती है ना। तो फिल्म माध्यम डायरेक्टर का माध्यम है। तो उस संविधा के साथ, उन संवादों के साथ, उस कथा के साथ हम उस पात्र को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। और मैंने वो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रामाणिक तरीके से मैंने वो प्रयत्न किया है। और कहीं पर भी
ये इसके ऊपर आधारित फिल्म है, इसलिए उनके जैसा लग रहा हूँ, इसके लिए उनकी मिमिक्री करूँ, ऐसा मैंने नहीं किया है ना। मैं उस पात्र की जो आत्मा है, उस आत्मा के समीप जाने का काम मैंने किया है, वो पात्र की आत्मा के। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो जो प्रभाव है, वो जो कंट्रोल है, वो जो एक क्या बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सूझबूझ है ना, तो एक कमांडिंग ये है, क्या बोलते हैं, एक अथॉरिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे गुण, और दूसरा प्रजाभिमुख काम करने का भाव है, संपूर्ण भाव है। कहीं पर सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश होकर काम करने का भाव कहीं पर नहीं है उस पात्र में। तो वो किस प्रकार से इस सीन में कैसे वो बिहेव करेंगे, या कैसे उसको संभालेंगे, या कैसे उसको उसका निर्णय तक जाएंगे। तो आई थिंक वो सब था। सिर्फ मैंने अपने अभिनय संपन्नता जो भी मुझे प्राप्त हुई है और मेरा जो अनुभव है उसमें डालकर काम करने का 100% प्रयास। बहुत बढ़िया। आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के आसपास ये फिल्म रिलीज़ हो रही है तो राजनीतिक फ़ायदे, लोग इससे कुछ विरोधी जो है या कुछ राजनीतिक फ़ायदे निकालने की कोशिश करेंगे इस फिल्म से? मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, कथा यूपी के बैकड्रॉप पे है या किसी प्रदेश के बैकड्रॉप पे है, और किरदार सीएम का है, इसलिए आपको उस प्रकार से ज्वाइन करना, ये मतलब देखो, नागरिक और सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के साथ में है और एक दूसरे के पूरक है। सिस्टम से हम कैसे भाग सकते हैं? तो किसी भी चीज़ को इसके साथ जोड़ देना, मुझे नहीं लगता जोड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक रूप या राजनीतिक परिणाम साधने के लिए ये फिल्म बनाई ही नहीं है। मुझे मतलब मैं तो काम किया है, मुझे मालूम। तो ऐसा मानना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि क्या है, आप अब विरोधी तो कुछ भी बोलते हैं, उनको तो तू एक चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो दर्शकों को तय करने दो ना, दर्शक तय करेंगे। जैसा कि आपने बोला कि अभी आपने बताया कि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें आप 3 घंटे लीड रोल कर रहे हैं, और कहा जाता है कि जो कॉमेडी आपकी मूवीज़ हैं जिसमें आपने कॉमेडी करी, उसी से आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो ज़्यादा मिली है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे कॉमेडी पात्र जितने हैं उससे भी बढ़कर सीरियस पात्र भी हैं। मैंने खलनायक भी किए हैं काफ़ी सारे फिल्मों में। मैंने भूल भुलैया जैसी फिल्म की है, हंसी तो फंसी नाम की फिल्म है, गुरु नाम की फिल्म है। ये सारी कॉमेडी फिल्में नहीं हैं। हाँ, मैंने हर प्रकार का किरदार करने का प्रयत्न किया है। मैंने अपने आप पर, हाँ निश्चित रूप से ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थप्पा बहुत जल्दी लगता है, तो मैंने अपने आप पर थप्पा मारने नहीं दिया किसी को। मैंने थप्पा नहीं मारने दिया। लोगों ने मार लिया होगा तो पता नहीं, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए शायद डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने मुझ पर विश्वास किया और इतना संजीदा और इतना गंभीर और ज़बरदस्त पात्र मुझे दिया। तो आई थिंक उनका विश्वास है कि ये पात्र कर सकता है। तो एक ये जो अभिनेता होता है वो हुनरी होना चाहिए। वो हर किरदार, हर पात्र के अंदर प्रकाया प्रवेश करने में समर्थ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी एक क्वेश्चन मनोज जी ये रहेगा हमारा कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट यूपी फाइल्स के अलावा और क्या क्या है? यूपी फाइल्स के अलावा मेरी 2 फिल्में हैं अभी। एक है मराठी फिल्म है जन्मऋण, वो भी अभी 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है। उसके बाद एक OTT की सीरीज़ है जो रेत माफियाओं के ऊपर है, जिसमें मैं एक अलग ही खलनायक कर रहा हूँ। तो वो भी आएगी जल्द। फिर और 2 फिल्में हैं, उसका टाइटल अभी तय नहीं है,
एक फिल्म है हमारे 12, वो भी आएगी शायद अप्रैल में आएगी। उसमें भी मेरा एकदम मतलब थोड़ा ग्रे शेड का कैरेक्टर है, अलग है कैरेक्टर, वो भी अच्छी स्टोरी है। तो ऐसी फिल्में हैं और एक दो फिल्म की शूटिंग चल रही है। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे मनोज जोशी जी, जिन्होंने एक नहीं कई भाषाओं में फिल्में की हैं, और हम उम्मीद करते हैं आने वाली इनकी यूपी फाइल्स भी लोगों को थिएटर तक खींचने में सफल रहे। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ आज की खबर लखनऊ।